नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। दोस्तों, किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है ना, तो ये कलयुग तो है ही, साथ में ये कलयुग भी है। अब कहिएगा कलयुग कैसे है? कलयुग इसलिए है कि इसी युग में आप कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, आपको इसी युग एक में भोगना पड़ता है। आज जो कथा हम आप लोग को सुनने जा रहे हैं वह इसी पर आधारित है। इस कथा से पता चलता है कि हम लोग जो भी करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं या फिर अच्छा करते हैं, उसका फल इसी जन्म में इंसान को जाता है। इस कथा के माध्यम से आप लोग को पता चलेगा। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। एक शिव जी का मंदिर था, उसी मंदिर के बाहर एक बुद्धि आंधी औरत आके बैठी थी। मांगने के लिए रोज़ा के बैठ जाती थी और जो कोई भी पूजा करने आता तो उसको डैन देता, क्योंकि धार्मिक किस्म के लोग ही मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो लोग दयालु रहते हैं। वह कुछ ना कुछ डैन जरूर करते हैं। कोई पैसा देता था तो कोई अनाज देता था। अब सिंधिया औरत क्या करती थी? जो पैसा मिलता था वह अपने घर में एक सुराही था, उसके घर में एक सुराही था, उसी में वो पैसा जाके दल देती थी और जो अनाज मिलता था उसी से वो अपना घर चलती थी। उसका कोई भी नहीं था। लेकिन 5 साल पहले उसको एक बच्चा मिला था। छोटा बच्चा उसको मिल गया था, रास्ते पर रो रहा था, बहुत ही छोटा, साल भर का बच्चा था, उसको मिल गया था। तो वह अपने घर उसे बच्चा को ले आई थी और उसी को अपने लड़का की तरह पलटी थी। जब वह मंदिर से आती थी कुछ भी लेके तो अपने लड़का को खिलाती थी। अनाज मिलता था, उसका खाना पकाती थी। सबसे पहले उसे बच्चा को वह खिलाती थी, उसको अपने लड़का की तरह वह पाल रही थी, उसको बहुत प्यार करती थी। और जो पैसा मिलता था, डैन में जो पैसा मिलता था, वह अपने घर के एक सुराही में रख देती थी और पता चिता कपड़े से ढक देती थी। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह भी खूब डैन पुण्य करता था, लेकिन वह अंदर से बेईमान किस्म का इंसान था। ऊपर से तो दिखाता था कि हम बहुत दानी हैं, हम बहुत दया धर्म वाला आदमी है, बहुत डैन पुण्य करते हैं, लेकिन वह अंदर से बेईमान था। होता है ना, जिसे हाथी का दांत कहते हैं, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और बोलते हैं ना, हम लोग तो उसी तरह वह व्यापारी था। वह डैन पुण्य करता था। तो यह आंधी औरत का जब सुराही भर गया तो यह रुचि की, चलो ये सुराही उसे व्यापारी के घर में रख देते हैं, नहीं तो कोई चोर चक्का आएगा लेकिन चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। इस बच्चा के भविष्य के लिए हम यह पैसा रख देते हैं उसी व्यापारी के घर पर और वहाँ सुरक्षित रहेगा। तो वह आंधी औरत क्या की, सुराही लिप, ऐसा भरा हुआ सुराही जो उसका था वह सुराही लेकर गई। उसे व्यापारी के पास की, इस पैसा को आप रख लीजिए, जब हमको ज़रूरत होगा तब हम ये पैसा आपके यहाँ से ले जाएंगे, आपके घर में सुरक्षित रहेगा। वह व्यापारी उसे बुद्धि आंधी औरत को भेज दिए मुनीम जी के पास और बोले कि जमुनी के पास वही है, पैसा रख देंगे, जिनके ये पैसा रख देंगे पैसा, और वह सुरक्षित रख दिए। धीरे धीरे समय बिता गया। एक बार अचानक से बीमार हो गया। उसी नगर के आसपास का जो डॉक्टर था बैठा था, उसे सबको दिखाई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब गांव का आदमी सब बोलने लगा कि इसको शहर ले जाओ और बड़े डॉक्टर से इसका इलाज करो। तो आंधी औरत सोचने लगी, किस हर जाएंगे, तो पैसा तो बहुत खर्च होगा, हम अपना पैसा दिए हैं उसे व्यापारी को रखने के लिए, सो जाते हैं, हम व्यापारी के पास अपना पैसा ले आएंगे और उसी पैसा से इस बच्चे का इलाज करवा देंगे। तो बुद्धि आंधी औरत गई उसे व्यापारी के घर और बोली व्यापारी से कि हम जो पैसा आपको रखने के लिए दिए वह पैसा आज हमको आप दे दीजिए, मेरा लड़का बहुत बीमार है, उसको हम शहर ले जाएंगे उसका इलाज करने के लिए। तब व्यापारी उसे पर घर में गया। व्यापारी उसे पर गुस्सा ए गया और चिल्ला के बोला कि कौन सा पैसा, तुम हमको कब पैसा दी है, तुम झूठ बोलती है, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा,
तुम्हारा कोई पैसा मेरे पास नहीं है, सो तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई पैसा नहीं है तो तुम जाओ यहाँ से। अब बुद्धि औरत का दिमाग कम नहीं करने लगा कि हम तो पैसा इसको दिए रखने, ये तो झूठ बोल रहा है। फिर वह घर गई। घर में अपना लड़का का हालत खराब देखकर उसको बहुत दया आ रहा था कि हम क्या करें, हमको तो व्यापारी पैसा ही नहीं दे रहे हैं। फिर वह क्या कि अपना लड़का को गोद में उठाई है और उसी व्यापारी के घर के बाहर जाकर बैठ गई और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और बोलने लगी कि मेरा पैसा हमको दे दो, मेरा लड़का बीमार है। जब व्यापारी यह आवाज़ सुना आंधी औरत का, तब वह अपने नौकर सबसे बोला कि जाओ, उसे औरत को यहाँ से मार के भाग, मेरे घर के बाहर बैठकर रो रही है, अब शगुन फैला रही है, इसलिए इसको भाग। यहाँ से नौकर गया, उसको खींचने लगा, भागने लगा, लेकिन वह औरत नहीं भागी। वहाँ से वह बैठे ही रही और रोते रही और चिल्ला चिल्ला के बोलती रही कि मेरा पैसा हमको लौटा दो। अब व्यापारी को और गुस्सा आ गया कि इतना भागने से भी नहीं भाग रही है। फिर व्यापारी आया खुद भागने के लिए कि हम ही जाते हैं, उसको खींचकर भगाएंगे घर से। फिर व्यापारी गया अंधी औरत के पास। जब अंधे औरत के पास गया और उसका लड़का को देखा तो व्यापारी देखते ही रह गया। फिर व्यापारी घबराहट में उसका जांघ देखने लगा और जांघ में देखता है एक लाल निशान है, एक लाल निशान है उसके जांघ में। अब व्यापारी एक टक उस लड़का को देखने लगा और व्यापारी झट से उस लड़का को लिया और तुरंत बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। लड़का ठीक हो गया। जब लड़का ठीक हो गया और लड़का आंख खोला तो देखता है आसपास सारा अनजान आदमी है। अब बच्चा अनजान आदमी को देखा तो वो बेहोश हो गया और फिर से उसको बुखार आ गया। फिर से उसका तबीयत खराब हो गया। रहा था बूढ़ी माई जो उसको पाल के 12 की थी, उसको वह खोज रहा था। तब डॉक्टर बोले कि बच्चा जिसको खोज रहा है उसको आप इसके पास लाए, नहीं तो यह बच्चा नहीं बचेगा। तब व्यापारी फिर उसे बूढ़ा औरत के पास गया और बोले जो लड़का तुम्हारे पास था वह लड़का मेरा है, वो मेरा बेटा है। एक मेला में मेरा बेटा खो गया था। जब वह साल भर का था तो वह खो गया था। हम लोग बहुत ढूंढे लेकिन वह हमको नहीं मिला। आप उसको रखी पाली पोसी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उसका तबीयत ठीक हो गया था। फिर वह हम लोग को देखकर बीमार हो गया। वह आपको खोज रहा है, सो आप चलिए मेरे लड़का के पास, वह आपको खोज रहा है। और जो पैसा आपका मेरे पास है वह पैसा भी आप ले लीजिएगा, वो पैसा हमको नहीं चाहिए। तब बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा वह पैसा तो हम उसी बच्चे के भविष्य के लिए रखे थे, अब वह पैसा हम क्या करेंगे उसे पैसे का? हमको आप जरूर नहीं है, हम उसी बच्चे के लिए जमा किए। अब तो वो तुम्हारा लड़का है तो उसको तो सब कुछ इसी तरह मिल गया और वो पैसा भी तुम उसी को दे देना, हमको वह पैसा नहीं चाहिए। तब व्यापारी उसके पैर पर गिर गया और बोला कि अम्मा आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर में ही रहिएगा, मेरे लड़का के साथ में ही आप रहिएगा। फिर बुद्धि अम्मा गई उसे लड़का के पास। लड़का जैसे आप खोला तो देखता है अम्मा को, बुद्धि अम्मा को। जैसे बुद्धि को देखा वह बुद्धि अम्मा के छाती से लिपट गया। लड़का ठीक हो गया। तब व्यापारी के समझ में आया कि मेरे बुरे कर्म के कारण ही मेरा बच्चा खो गया था। और जो हम कुछ डैन पुण्य करते हैं, कुछ मदद करते हैं, उसी के वजह से आज मेरा बच्चा हमको वापस से मिल गया। अब हम कभी भी बुरा कम नहीं करेंगे, अब हम किसी का पैसा नहीं मरेंगे, किसी का धन संपत्ति नहीं मरेंगे। तब उसको ज्ञान हुआ। तो देखिए दोस्तों, देखिए बुद्धि अम्मा उसे बच्चे की मदद की तो बुद्धि अम्मा को भी सहारा मिल गया, अंत में सहारा मिल गया। ना उसे व्यापारी के घर गई, वो व्यापारी अपने घर लेकर गया तो उसे बुद्धि अम्मा बुढ़ापा ठीक हो गया। और वह व्यापारी था जो गलत करता था, ऊपर से दिखाता था कि हम बहुत दानी हैं, बहुत दयालु हैं। तो देखिए वो गलत करता था तो उसके साथ भी गलत हुआ और वो अच्छा भी करता था, फिर उसके साथ लास्ट में अच्छा भी हो गया। इसीलिए इंसान को चाहिए कि गलत काम ना करें। तो आशा करते हैं यह कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। महादेव दया कीजिएगा, प्रभु दया कीजिए। सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।